चांद दिखने के बाद एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। आज हमने मीटिंग का ऐलान किया। मैं जिस वक्त इशा की नमाज़ पढ़ रहा था, जितनी तूफ़ान की बारिश शुरू हुई और जैसा असर के वक्त बारिश हुई, और अभी जब ऐन वक्त पर जब इतनी तेज़ी से बारिश शुरू हुई, मुझे लगा कि शायद मीटिंग कैंसिल करना पड़ेगी। लेकिन जब मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकला तो मुझे फ़ोन आया कि इतनी तूफ़ान की बारिश और ये तेज़ी भी इमाम हुसैन के मानने वालों को, चाहने वालों को रोक नहीं सकी, और वो बराबर मैदान में निकल कर आ गए याद हुसैन मनाने के लिए। और आज ये बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और ज़्यादा हो सकती थी अगर ये बारिश और ये हालात। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे बारिश रुक गई है, मगर वो ये सोच रहे होंगे कि अब इतनी बारिश हो गई तो कहाँ मीटिंग शायद कैंसिल हो गई। हम लोग ये मीटिंग लेते हैं इसलिए कि जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, जिसके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत कर ले उसका तो बात। तो हम सुन्नी ताज़िया कमेटी के जितने भी अरकान हैं, हमारे सदर रियाज अहमद अत्तरवाला साहब हैं, हमारे नायब सदर जमाल भैया हैं, हमारे मैं सेक्रेटरी हूँ, हमारे खाजिन जो हैं, एक मस्त कलंदर सूफी अब्दुल गनी अशरफी साहब, हाजी अब्दुल गनी अशरफी साहब के नौनिहाल अब्दुल वदूद अशरफी साहब हमारे खाजिन हैं। सुन्नी ताज़िया कमेटी में कोई फीस नहीं ली जाती किसी से, ना कोई चंदा किया जाता है, इसलिए कोई पैसा नहीं आता, मगर खाजिन हैं क्योंकि इमाम हुसैन की मोहब्बतों का ख़जाना हमारे पास है, वही उनके पास रख देते हैं, अब्दुल वदूद अशरफी साहब के पास। इसलिए खाजिन ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे हाफिज़ जावेद नूरी साहब हैं, सेठ अकबर अशरफी साहब हैं। ये सुन्नी ताज़िया कमेटी के रुकन नहीं है, लेकिन हुजूर सूफिया मिल्लत साहब की बड़ा ताउन रहा करता था ताज़ियादारों के साथ, और सुन्नी ताज़िया कमेटी के कामकाज में भी बड़ा ताउन रहता था। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर सेठ अकबर अशरफी हमारे साथ रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको सुन्नी जमीयतुल इस्लाम और सूफी गुलाम रसूल कादरी की भी ताईद हिमायत हासिल है। हमारे साथ में शफीक हसन साहब हैं, अंसारगंज में उनका बड़ा ताज़िया होता है। हमारे साथ अंजुमन हैदर करार के इम्तियाज़ बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी अंजुमन में कम से कम 100 से ज़ायद नौजवान हुसैनी जो ताज़ियादारी के अंदर रहते हैं और जो मुहर्रम की अय्याम में ताज़ियादारी करते हैं। हमारे यहाँ पर बाबू भाई गेट वाले करके बहुत पुराने ताज़ियादार, उनके फर्जंद मोहम्मद आमीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरीके से हम सब ताज़ियादार यहाँ पर मौजूद हैं, और हम लोग जब जमा होते हैं तो हम ये देखते हैं, हम सब लोगों का मकसद ये होता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। तो अगर ये सब हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं तो इन लोगों की अगर कुछ मुसीबत मैं दूर कर सकूं, इनकी कुछ खिदमत कर सकूं, इनकी चूतियां सीधी कर लूं, शायद मेरी आखिरत सुधर जाए। जो फातिमा के लाल के दीवाने हैं, जो नवासे रसूल के चाहने वाले हैं, जो करबला वाले हैं, इनकी अगर हम जूतियां सीधी कर लें तो शायद हमारे कुछ, अल्लाह को यही हमारी अदा पसंद आ जाए और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम इसके लिए यहाँ पर हैं, और हम जब आते हैं, जमा होते हैं, तो हम यही पूछते हैं, भाई हम लोगों को क्या दुश्वारी है। हम यहाँ ज़िक्र इमाम हुसैन करते हैं, और हम एक दूसरे की जो दुश्वारी, हम किसी की क्या खिदमत कर सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं, हम उसी पर बात करेंगे।
सब ताज़ियेदारों को जमा करने का मकसद, सबको इकट्ठा करने का मकसद यही होता है कि हम एक दूसरे का ताउन करें, एक दूसरे की परेशानियों में हाथ बटाएं और एक दूसरे का सहारा बन जाए। और आने वाला यही सोच कर आता है कि हम ताज़िया कमेटी की मीटिंग में जाएंगे तो हम अपने मसले मसाइल को लेकर जाएंगे। कुछ वक्त मिला तो जैसा कि हमने कुरान पाक की मुक़द्दस आयात की तिलावत की, कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ पर नेकियां हैं, सुनने पर, पढ़ने पर वो नेकियां हमारे दामन में आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से नाते पाक का गुनगुनाना बाइसे बरकत व सवाब है। हमारे पास कुछ वक्त है तो हमने नाते पाक के अशार गुनगुनाए। ज़िक्र इमाम हुसैन करना, इमाम हुसैन का जिक्र करना, नवासे रसूल का जिक्र करना मेरे रसूल के सीने को ठंडक पहुंचाने जैसा है। हमने मनक़बत के अशार पढ़े, हमने मरसिया पढ़ा। हम जब भी सारे लोग गवाह हैं, आज जानबूझ करके, अभी तक के हमारे मीटिंगों में ये सब नहीं होता था, मगर यहाँ पर आज जानबूझ करके ये सब है। हो सकता है ये लाइव भी कर रहे होंगे कि आज तक हमने सुन्नी ताज़िया कमेटी की मीटिंगों में सिर्फ अपनी ताज़ियादारों की बात की है, ज़िक्र इमाम हुसैन किया है। हमने किसी की बुराई, किसी की गीबत कभी नहीं की। हम लोगों को बुलाएं, इमाम हुसैन के नाम पर बुलाएं तो ज़िक्र हुसैन करेंगे, यजीद की बात नहीं करेंगे। आलतू फालतू लोगों का जिक्र यहाँ काय को करने का। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो कल परसों फिर एक मर्तबा सवाल जवाब हो जाएगा बाहर से। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों की बहुत बड़ी परेशानी जो ताज़िया के दफन करने के लिए हर साल आती थी, हम बचपन में जाते थे तो गिरना नदी के अंदर रेत में हम ताज़िया दफन करते थे। धीरे धीरे रेत ख़त्म हो गई, लेकिन पानी के उस तरफ, नदी के उस तरफ की रेत रहती थी, उस तरफ कोई रेत उठाता नहीं था, उस तरफ रेत रहती तो हम पानी में से गुजर करके नदी के उस तरफ जाते थे और उस तरफ ताज़िया दफन करते थे। अब उस तरफ भी रेत नहीं रह गई, ताज़िया दफन नहीं करेंगे तो घर में रखने के लिए जगह भी नहीं है। तो इसलिए ताज़िया दफन कर अगर हम घर में रखते भी हैं तो साल भर में वो बोसीदा होता है, थोड़ा सुधार करके फिर अगले साल रखते हैं, फिर सुधारते हैं, फिर अगले साल रखते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि वो ताज़िया सुधरने, मतलब वो सुधारने के बाद भी रखने जैसा नहीं रहता, तब तो उसको दफन करना ही पड़ता है। तो ताज़िया को दफन करने के लिए जगह इंतहाई ज़रूरी है, और सिर्फ मालेगांव में ज़रूरी है ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल जैसे इलाकों में गांव-गांव में नदी किनारे करबला होता है। आप किसी गांव में उन इलाकों में चले जाएं, किसी गांव में, इम्तियाज़ बाबा गवाह होंगे, हर गांव में। और यकीन मानो कि वो जो करबला की, जिस इलाके को करबला बोल दिया जाता है, जहां ताज़िया लेकर जाते हैं, ताज़िया दफन करते हैं, साल के 12 महीने बकरियां चराने वाले, जानवर चराने वाले करबला की ज़मीन पे जानवर चराने भी नहीं जाते, इतना एहतराम होता है। महाराष्ट्र के अंदर भी कोल्हापुर, सतारा, सांगली, इन इलाकों में आप चले जाओ, 40-40 फुट ऊंचा ताज़िया, हिंदू मुस्लिम तमाम मज़ाहिब के लोग मिल करके ताज़िया उठाते हैं। इन्हें अखाड़े होते हैं हिंदुओं के, जो हमारा अखाड़ा, जो हिंदुओं के अखाड़े के लोग होते हैं, 40-40 फीट ऊंचा ताज़िया होता है, वजनी ताज़िया होता है। तो रस्सी से पकड़ करके खींचने के लिए अखाड़े से जो कोल्हापुर शोलापुर के पहलवान होते हैं, वो ताज़िया पकड़ करके चलते हैं ले जाने के लिए। हमारे शहर में भी हमारे बुजुर्गों ने हमेशा ताज़िया दफन किया, लेकिन अब रेत की वजह से तकलीफ आई, रेत नहीं है नदी किनारे। तो हम लोगों ने सुन्नी ताज़िया कमेटी की जानिब से ये मुतालबा रखा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कि कोई एक ऐसी जगह, जिस तरीके से तमाम दीगर शहरों में, भिवंडी में भी एक जगह मुख्तस है करबला की,
नदी उदी के किनारा नहीं है, वहाँ भिवंडी में कोई नदी नहीं बहती, तो वहाँ पर एक तालाब था, तालाब के किनारे जगह थी, आज उसकी 4 दीवारी है। वहाँ भिवंडी आप जाएंगे देख लेना, वहाँ ताज़ियत दफन करने के लिए वो एक ओपन स्पेस जैसा गार्डन जैसी एक ज़मीन है, वहाँ ताज़ियत दफन किया जाता है, सारे ताज़िया वहाँ ले जाते हैं, वहाँ दफन होता है। तो हमारे यहाँ भी कोई ज़मीन ऐसी बना दे और उसको वाल कंपाउंड कर दे ताकि कोई गंदगी वहाँ पर ना हो। तो अब ये बात चलते चलते आई और अल्लाह के फजल करम से इस साल भर में सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। 56,500 स्क्वायर फीट की ज़मीन, हमारे बाप दादाओं को भी ये नज़र आता था, दिखता था कि आगे चलकर नदी में रेत ख़त्म हो जाएगी, पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो उस वक्त राजा बहादुर से मिल करके बातचीत करके एक ज़मीन का इंतज़ाम था। बीच में किसी वजह से वो हम लोगों को पैदा नहीं हुए थे, क्या था, कैसे हुआ, क्या नहीं, क्यों उस ज़मीन को नज़रअंदाज किया गया, मैं नहीं जानता। लेकिन अल्लाह ने एक बंदे को हम तक पहुंचाया, या हमको उस बुज़ुर्ग तक पहुंचाया। राह चलते एक बुज़ुर्ग ने मुझे रास्ते कागज़ दे दिया, और आज उस कागज़ के सारे 56,500 स्क्वायर फीट, लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन, यानी 172 मीटर उसकी एक तरफ लंबाई है, दूसरी तरफ उसकी लंबाई तो कोस ज़मीन है, दूसरी तरफ की लंबाई 156 मीटर है, उसकी चौड़ाई 33 मीटर है एक तरफ, और एक तरफ जो है तो 43 मीटर है। इतनी बड़ी ज़मीन है वो। उस ज़मीन की पूरी कागजात कॉरपोरेशन में, कलेक्टर ऑफिस में, प्रांत ऑफिस में पूरे कागजात हो गए हैं, और वो ज़मीन हम ताज़ियत दफन कर सकें उसके लिए रेत वगैरह डाल करके, वाल कंपाउंड करके, गेट लगा के, डेवलप करके देने के लिए टेंडर भी निकल चुका है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दिया जा चुका है। वहाँ कुछ ज़मीन माफियाओं ने उसको कब्ज़ा कर लिया है, बेच डाला है, खाली करवाने की बात है, और वो कार्रवाई भी चल रही है। पुलिस ने भी सारे कागजात चेक करने के बाद पुलिस बंदोबस्त देने को तैयार भी है, चेक भरेंगे कॉरपोरेशन की तरफ से, वो होगा। लेकिन ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हुसैनियत की राह आसान है क्या? मदीना शरीफ में सब कुछ था, बैठे रहते, लेकिन दीन को अगर बचाना है तो मशक्क़त से मदीना से करबल तक का सफ़र करना पड़ेगा। करबल में यजीद की फ़ौज का मुकाबला करना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, बाल बच्चों को कटाना पड़ेगा, जब करबल में नाम होगा, जब झंडा बुलंद होगा। 40-40 रुपए के झंडे बेच लेने से कोई झंडा बुलंद होने वाला नहीं है। धंधा खोल लिए 40 रुपए का झंडा बेचने का। तो ये जो हमारी लड़ाई है, सीधी बात है कि अल्लाह ताला थाली में सजा कर भी दे सकता है, अल्लाह की मर्जी है। अगर अल्लाह चाहता तो थाली में सजा कर भी दे देता। तो फिर मेरी हुसैनियत का इम्तिहान कब होगा? मेरी हुसैनियत का, आप सब की हुसैनियत का इम्तिहान कब होगा? अगर आयते में मिल जाएगा तो। मिला कुछ लोगों को आयते में, याद रखना। अभी बात आई, मनक़िबत पढ़ी जा रही थी कि खत दे देकर कूफा में बुलाया गया, और आखिर में कूफा वालों ने क्या किया, जब इब्ने ज़ियाद आया, इब्ने ज़ियाद ने तिजोरी खोल के बताया कि यजीद की तिजोरी में बहुत पैसा है और यजीद के पास बड़ी फौज भी है, डराया भी, लालच भी दिया। तो इमाम मुस्लिम को अकेला छोड़ दिया गया कूफा वालों ने। तो कूफा के लोग कुछ हैं यहाँ भी जिनको इब्ने ज़ियाद ने तिजोरी खोल के दिखा दी, वो दिख ली उन्होंने, और उसके बदले में 56,500 स्क्वायर फीट ज़मीन के बदले में 1200 स्क्वायर फीट का टुकड़ा लेके खूब बड़े बहाल हैं। माजरत करता हूँ, मैं पहले बोला कि हम, लेकिन जब हुसैन के बात आ रही है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई यानी क्यों फिर हम लोग को, अगर उनकी कामयाबी है तो हमारी नाकामी क्यों? कोई नाकामी नहीं है। ईमान वालों के लिए दुनिया इम्तिहान गाह है, काफिरों के लिए जन्नत है। सब कुछ आसानी से अगर है तो काफिरों के लिए है, हमारे लिए इम्तिहान गाह है। हम अगर इस इम्तिहान में कामयाब होंगे तो मरने के बाद दायमी जो ज़िंदगी है उसमें हमारे लिए जन्नत है। ये तो इम्तिहान गाह है, हम कब तक खड़े रहेंगे?
तो 2 साल 3 साल से एक लड़ाई चल रही थी उस ज़मीन के ऊपर। हमारी गफलत की वजह से उन्होंने क्या किया था, पूरी ज़मीन को, बाजू में शमशान भूमि है, पूरी ज़मीन को शमशान भूमि लिख डाला था। तो पहली लड़ाई तो यही थी कि ये शमशान भूमि, ज़मीन ताजिया की शमशान भूमि क्यों? वो बोलते थे कागजात नहीं है। हम कागजात किए, बोले नहीं हमारे कॉरपोरेशन में कागजात नहीं है। कागजात गए कहाँ? जब ये कागजात पूना से रिकॉर्ड से मैंने मंगा लिया, मालेगांव के रिकॉर्ड रूम से मैंने मंगा लिया, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? बोले 1969 के सैलाब में बह गए। तो सैलाब में अगर कागजात बह गए तो हमारी ज़मीन भी बह गई क्या? तो पहले तो ये लड़ाई, फिर उसके बाद ये कि अब ये ज़मीन अगर है तो कहाँ है? कुछ लोग खड़े बोलते हमारी है, कब्जा करके बैठे हैं, हम बोलते हमारी है। फिर उसको सरकारी डिपार्टमेंट से मौजनी करवाना, फिर जब मौज माफ़ हो करके सरकारी ऑफिसरान ने आकर के मौज के तय कर दिया कि ये ज़मीन इतनी है, अब वो तय होने के बाद फिर उस ज़मीन को जब खाली करवाया जाएगा तो किसको देंगे? मैं उस पर, हम सब लोगों की नज़र ऐसी थी कि भाई वो भी पहले तय हो जाए, क्योंकि अभी ये एक ज़मीन का मामला है। मैं आप लोगों को बता दूं, 4 ज़मीनें और है मालेगांव में ताजिया वालों की। बताने वालों ने जब मुझे ज़मीनें बताई तो बोला कि उन लोग के मत पता चलन देना, तोड़ी कर लीजिए। करते हैं। बताने वालों ने उन ज़मीनों का पता मुझे बताया और ये बोल करके बताया कि उन लोग के पता मत चलन देना, तोड़ी कर लीजिए। क्या बात है। मीटिंग में बाद में फ़ोन करो। तो 4 ज़मीनें और भी है, एक एक लड़ाई हम स्टेप बाय स्टेप लड़ेंगे। तब ये ज़मीन खाली हो जाएगी, कॉरपोरेशन अपने ताबे में लेगी, तो देगी किसको? तो कलेक्टर से हिदायतनामा, प्रांत ऑफिसर से हिदायतनामा, महासभा का ठहराव, प्रशासक का ठहराव, सब कुछ मुकम्मल हो गया है कि अब वो ज़मीन ताजिया वालों की है और ताजिया वालों को वहाँ पर उनको बना करके देना है। सुन्नी ताजिया कमेटी के लोगों को 56,500 स्क्वायर फीट का वो मैदान होगा, उसमें रेत डाली जाएगी, गेट होगा। हम उस रेत में जैसे पहले हमारे बाप दादा से ताजिया दफन करते आए वैसे हम ताजिया दफन कर सकेंगे। किसी को दिक्कत होगी रेत वगैरह खोदने में तो जेसीबी मशीन भी रहा करेगी, अब तो जेसीबी मशीन आ गई है। और उसी जगह पर एक किनारे एक शेड होगा, जो ताजिया दफन नहीं करना चाहते तो 40 बाय 50 का एक शेड बना करके, जो 20 फीट ऊंची दीवार होगी और उसके ऊपर गोल पतरा होगा 8 फीट का। ये सब नक्शा एस्टिमेट सब मंजूर, मैं, हाफिज जावेद, रियाज अतरवाला, जमाल भैया, इमरान रजवी, अकबर सेठ या अब्दुल वदूद अशरफी या शफीक हसन ने तैयार नहीं किया। ये सारे कागजात खुद कॉरपोरेशन के तैयार शुदा है और कॉरपोरेशन सरकारी अदारा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है उसको, एक मुकामी हुकूमत है। वो हुकूमत ने खुद तैयार करके रखा है कि ये सब करना है और उसके लिए जो भी 80 लाख रुपया खर्च का भी बजट है आगे और जो आएगा। तो ये खुशखबरी आपको सुनाना थी कि एक आखिरी अड़चन थी उसके अंदर। हम लोग अभी 4-5 दिन से, कल अमन कमेटी की मीटिंग थी, एसपी डीवाईएसपी साहब ने अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, हम उस मीटिंग में नहीं जा सके क्योंकि कोर्ट में भी तारीख थी। वो जो लोग स्टे लेने गए थे वो कोर्ट में भी तारीख थी और उसी वक्त में मुझे फ़ोन आया कि यार वो एक अड़चन जो नासिक की थी वो फिर अड़चन की अड़चन ही रह गई, वो दूर नहीं हो पाई। तो हमको भाग करके पहले वो सीधा करना था, हम उसमें लग गए और हम कल अमन कमेटी की मीटिंग में नहीं जा सके। कुछ लोग बोलते हैं कि हम 99% लोग हमारे साथ है, इसलिए पुलिस और सब हमको बुलाते हैं और हमसे ही पूछते हैं। भैया हमको भी बुलाया जाता है मगर हम लोगों को फुर्सत नहीं रहती, हम उसको नज़रअंदाज नहीं करते। हमको मालूम है पुलिस इसलिए बुलाती है कि शहर का अमन कायम रहे, लेकिन पुलिस से ज़्यादा सुन्नी ताजिया कमेटी के लोगों को इस बात की फ़िक्र है कि हमारा मुहर्रम अमन सुकून के साथ गुजरे, हमारे ताजिया को, हमारे ताजियादारों को कोई आँच ना आए, इस शहर का अमन बरकरार रहे, इसकी फ़िक्र हमको ज़्यादा है। हम उसमें बराबर लगे रहते हैं और जब वक्त बढ़ता है हम पुलिस का हमारा तालमेल हो जाता है। तो वो काम मैं आज आप लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वो कल जब उसमें हम लोग लगे, अल्लाह करम से रात में भी रहे, कॉरपोरेशन के ऑफिसरान रात में भी हमारे साथ मदद किए, सुबह भी काम हुआ और आज जाकर के नासिक में वो दस्तखत भी हो गई है
और माशाल्लाह वो अपना काम का वो मसला भी हल हो गया। सुभान अल्लाह। नहीं, अगर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, वही मतलब ताली बजाने की बजाय नारा लगाओ तो यार। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हम सब का मौला या हुसैन, हम सब का मौला या हम सब का मौला या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। या हुसैन, या हुसैन। तो वो भी दिक्कत दूर हो गई। अब जो भी मामलात हैं, हम तो हमको क्या है कि सब्र के साथ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रख कर के चल रहे हैं। और हम लोगों के सामने अभी बहुत इम्तिहान बाकी भी है, सामने पैसा भी है। और उस वक्त यजीद के पास फौज थी, आज पैसे से फौज खरीदी जाती है। क्या बात है। मुझे बताओ आप, हम रास्ता चलते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं, हवलदार सीटी मार के रोकता है, बोलता है लाइसेंस बताओ, गाड़ी के कागज पत्र बताओ। क्या बात है। 500 रुपया फाइन लगेगा, 50 रुपया दे दो, बेचारा कानून लाइसेंस सब किनारे हो जाता है। 50 रुपये में कानून और लाइसेंस सब किनारे हो जाते हैं। तो अब जिन्होंने करोड़ों में हमारी ज़मीन बेची थी, करोड़ों में 4 करोड़ रुपया कमाए, वो अगर लाखों में रिश्वत देने लगेंगे ऑफिसरों को, तो ऑफिसर हमारा काम कानून को किनारे रख के हमारा काम रोकेगा कि नहीं रोकेगा? तो अगर काम रुका है ना, तो उसकी वजह से रुका। और वो कुछ लोग उनके दिमाग में है, उनके जहन में है कि कहीं और भेज देंगे तो हमारी ज़मीन बच जाएगी, हमने जो काला पीला किया वो ढक जाएगा। मगर इमाम हुसैन के मानने वाले, इमाम हुसैन ने बोला था कि जिन लोगों को जाना है रात के अंधेरे में निकल जाओ, शहादत मेरा मुकद्दर है। अगर ये करबला की ज़मीन है तो अल्लाह के रसूल ने पहले ही बशारत दे दी कि मेरा नवासा जिब्रील अमीन ने आके बता दिया था कि आपका ये नवासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। और अगर ये करबला की ज़मीन है तो यहाँ शहादत मेरा मुकद्दर है, तो जो मेरे साथ रहेगा शहीद होना पड़ेगा। तो जो जान बचाना चाहता है निकल जाओ। मुझे बताओ, करबला में इमाम हुसैन का कोई साथी छोड़ के भागा क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। तो हम करबला छोड़ के भागने के लिए थोड़ी हुसैनी हैं। तो अगर जो लोग सोचते होंगे वहाँ मदरसे के नाम से अतिक्रमण कर लो, किसी और नाम से अतिक्रमण कर लो और डिपार्टमेंट को पैसा खिला दो, कुछ मुनाफिक पैदा कर लो ताजिएदारों में, उनको कुछ खिला पिला दो, अगर ये सोचते होंगे कि इस तरीके से ताजिए वालों को भगा देंगे, तो ये ताजिएदार मालेगांव का अल्लाह का शुक्र है करबला छोड़ के भागने वाला नहीं है। जो होगा उसका मुकाबला किया जाएगा, बेशक, बेशक। जैसे हालात आएंगे मुकाबला करेंगे। हम करबला छोड़ के भागेंगे नहीं। तो ये एक बड़ी लड़ाई 5 साल से हमारी चल रही थी। अल्लाह ने आज एक आखिरी मरहला हल किया है। अब और 2-4 दिन में और उसके सब मामला सामने आएंगे। तकलीफें देंगे ना, पैसा है ना, जिन्होंने हराम की ज़मीन बेच के, हमारी ज़मीन बेच के हराम का पैसा लूटा है। गरीब झोपड़े वाले की बात कर रहे हैं, मगर जिन्होंने गरीबों का पैसा ले लिया बलजबरी, उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, मुँह ही नहीं खोल रहे कि जिन्होंने वो ज़मीन बेची है उनका क्या। हम उखाड़ रहे, गलत कर रहे, म्यूनसिपैलिटी ने आखिर कार्रवाई नहीं की थी वक्त पर, वो गलत कर रही, झोपड़े वाले गरीब है, सब गलत है। अरे जिन्होंने बेचा उनको और उनका गरीबों का धोखा दे दिया, धोखे से जिन्होंने गरीबों का पैसा लूट लिया, उसके बारे में मुंह खोलो ना। मगर वो रिश्तेदार निकल गए, शायद वो उनकी कमेटी के मेंबर बन गए, मच्छी बाजार में आके रोज रात में बैठ के चाय पानी हो रहा है उनके साथ, ये कभी उधर जा रहे उनके ऑफिसों में बैठ रहे। तो 4 करोड़ में से कितना क्या हुआ मालूम नहीं। और भी ये बात है कि 80 लाख रुपया गलत फहमी पैदा की जा रही है हमारे ताजिएदारों में। 80 लाख रुपया तो बोले हम लोग का मंजूर, 80 लाख हम लोग का मंजूर, बहुत बैनर लगाए गए। मैं बार बार बोला कि हम लोग असल में किसी का, हम इमाम हुसैन का जिक्र करने के लिए इकट्ठा होते हैं, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। और मेरे को क्या करने गए, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, मेरे को कौन सा इलेक्शन लड़ना नहीं, लीडरी करना नहीं। मेरे दोनों कांधों पे 2 बैठे हुए हैं मेरे अमाल का हिसाब लिखने वाले। मैं कहीं जाता हूं तो मुझे इस बात का एहसास रहता है कि ये लोग लिख रहे हैं, तो तुम मेरे बारे में कितना बोलते हो बोलते रहो। लेकिन जब बहुत आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है या कहीं आपको दूसरे लोग भी टॉर्चर करते होंगे, तो आज अगर बोल रहा हूं तो मैं मौला हुसैन की बारगाह में और उनके नाना जान की बारगाह में बड़ी माजरत के साथ कि आप लोग, आपके ज़िक्र की महफिल है, मुझे मजबूरन ये सब बोलना पड़ रहा है।
अल्लाह मुझे माफ़ करे इस काम के लिए, मगर इमाम हुसैन के लोगों में गलत फहमी पैदा की जा रही है तो मुझे वजाहत करना ज़रूरी है। ये हमारे मुजम्मिल भाई बैठे हुए हैं, इनके चैनल पर वीडियो चलाई गई जिसमें कमिश्नर ये बोल रहा है कि यहाँ मैंने 80 लाख दिया। इखलाक भाई भी उनके बाजू में ही बैठे इत्तेफाक से, इनकी वीडियो है पिछले साल की, ज़रा इनको वीडियो दो। कारपोरेट वहाँ कंट्रोल रूम में पिछले साल जो मीटिंग हुई, यही मुहर्रम की मीटिंग, जो अभी कल जिस मीटिंग में हम जा नहीं सके, ऐसी एक मीटिंग पिछले साल भी, हर साल उनके यहाँ भी मीटिंग होती है। पिछले साल की मीटिंग के अंदर, उस मीटिंग के अंदर खड़े रह कर के कमिश्नर ने बोला कि तुम जगह बताओ, तुमको 20 लाख दूंगा। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग महफूज है। उनको बोला 20 लाख दूंगा, तुम जगह पहले बताओ। इन्हें मतलब उस वक्त तक उनकी जगह ही नहीं थी। और हमारा 40 लाख कब से चल रहा है? जब 2018 में हमारा ठहराव पास हुआ, 19-20 के बजट में हमारा 40 लाख आया। उस वक्त ज़मीन का फैसला नहीं हो सका, रकम आगे बढ़ी, फिर ज़मीन का फैसला नहीं हो सका, फिर आगे बढ़ी। चौथी मरतबा में वो ज़मीन का रकम बढ़ाने के बजाय बोले तुम्हारी ज़मीन का फैसला नहीं हो रहा, 20 लाख कर दिए। बोले अगर ज़मीन का फैसला होगा तो हम बीच में दे देंगे। और उस साल में जब ज़मीन का मौज माफ हो गया तो 40 लाख वाल कंपाउंड का और 40 लाख जो है तो हॉल बनाने का, 80 लाख रुपया बजट में लिखा हुआ गया कारपोरेशन में। और जिस तारीख को कमिश्नर कंट्रोल रूम की मीटिंग में पुलिस वालों की मौजूदगी में एक तकरीर करते हुए बोल रहा था कि यार तुम ये जो शिया जमात के कब्रस्तान के पास लेके गए गलत किए, तो गलत फहमी मत पैदा करो, तुम सही जगह बताओ, और मैं अभी ऐलान कर रहा कि तुमको 20 लाख रुपया दूंगा। तो जब तुमको 20 लाख का वो ऐलान कर रहा था, उस वक्त हमारा 80 लाख पहले से वहाँ लिखा हुआ था, सब दस्तावेज रहता है। अच्छा अब चलो जान दो, इखलाक भाई की वीडियो के अंदर वो बोलता हुआ हम सुना देंगे अभी गाँव वालों को कि कमिश्नर ने उनको 20 लाख बोला था। फिर उसके बाद हम वो भी बैनर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे गांव में पिछले साल बैनर लगाया गया था कि 20 लाख हमारा ताजिया घर के लिए मंजूर। मुहर्रम पे 11 तारीख को जब ताजिया लेके जा रहे थे, जब भी 9 तारीख को ताजिया निकली, बहुत सारे गांव भर में जहाँ के बैनर लगाया कि हमारा 20 लाख मंजूर हो गया। फिर तुम्हारा 20 से अचानक 80 कैसे हो गया? करबला की रोड में भी बैनर लगा था कि ताजिया घर के लिए शहर ताजिया कमेटी का 80 लाख 20 लाख मंजूर हुआ। अब 20 का 80 कैसे हो गया तुम्हारा? और अगर 80 तुम्हारा है तो फिर जो तुम्हारा भी काम चालू है, मेरे पास वो भी कागज़ है कि उसको वार्ड इंजीनियर ने जो लिख के दिया ठेकेदार को कि 40 ही लाख का वहाँ काम करना। अब तुम्हारा 80 लाख मंजूर है, तुम 80 लाख का अभी जब कमिश्नर ने वहाँ के टीका मारा, मैं बोला इन्होंने गुमराह करके कमिश्नर को धोखा दे करके वो जगह लेके चले गए। कमिश्नर गाँव का में रहता नहीं, उसको मालूम नहीं कि कौन सी जगह का क्या है। जब वो साथ में चला गया तो कमिश्नर वहाँ जा करके देखा कि यार ये तो गलत जगह आ गया, क्योंकि अपनी जगह पर कमिश्नर 4 चक्कर जा चुका था। जब वो गाड़ी उधर चली गई तो बोला ये गलत जगह आ गया। मगर वो आ गया वहाँ ताम झाम देखा तो अब आदमी पहुँचा तो कुछ ना कुछ बोल रहा है। उसको लगा कि अब सारे कागजात के गट्ठे तो लेके गया नहीं था, उसको लगा कि शायद कागज़ इन्हीं का चल गया होगा, तो इसने वहाँ बोल दिया। लेकिन उसके दिमाग में खटक रहा था कि यार जगह गलत आ गई है। तो फिर उसने जब खटक रहा था ना, वो दिमाग में खटक जो थी ना, वो उससे बुलवाई कि नहीं नहीं दूसरी कमेटी और उनकी जगह दूसरी है, मैं वहाँ दूंगा पैसा। तो ये जंबल उनसे करवाया गया। और जब उसने वहाँ 80 लाख उसके बोल दिया तो ये आज हवाला दे रहा है कि हमारा 80 लाख था। राइटिंग में बताओ, लिखी में बताओ। और चलो ठीक है मत बताओ राइटिंग में, तो जो उनकी बात पर यकीन कर रहे हैं उनसे पूछो कि अगर तुम्हारा 80 लाख रुपया मंजूर था, फिर उसके बाद वो टीकम के बाद तुमने जगह जगह बोर्ड भी लगाया कि 80 लाख से ताजिया घर का टीकम शुरू, 80 लाख, तो फिर आज 40 लाख का काम शुरू हो रहा, तो जो 40 लाख बाकी का है, 80 लाख मंजूर हो तो 40 ही लाख का काम क्यों रहा? बाकी का 40 लाख कौन खा गया? तो ये सब बातें जो है ना गुमराह करने वाली है। ये सिर्फ इसलिए है कि कोई और ताजिया घर बन जाए, तुम उधर चले जाओ ताजिया लेके, करबला छोड़ दो। करबला छोड़ोगे तो जो 4 करोड़ में जो लोगों ज़मीन बेची है उनको ऐसा लग रहा कि ये ताजिए वाले अगर जहाँ छोड़ दिए तो अपनी ज़मीन बची रह जाएंगी। मैं उनसे भी अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ, भैया सरकार की ज़मीन, सरकार का कागज़ कभी मरता नहीं। अगर हम छोड़ भी दिए या अल्लाह ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं, कल मैं मर गया तो ये क्या कमेटी वाले छोड़ देंगे क्या? हम सब कमेटी वाले भी छोड़ दिए तो क्या गवर्नमेंट छोड़ देंगी क्या? उनके नाम को आज गवर्नमेंट के नाम पे, मुआहदे के मुताबिक जब तक गवर्नमेंट के नाम पे रहेंगी, जब तक वो बना नहीं लेते,
बना करके वो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे जी। और आज अगर ट्रांसफ़र करवाने जाओ फिर मसला यही आएगा कि यार अपने पास ताजिएदार बेचारे गरीब है, इतना पैसा अपन कहाँ से लाएंगे बनाने के लिए। तो जो मुआहदा था, जिस मुआहदे के तहत तुमको ज़मीन दी गई थी कि तुम बना करके दोगे, तो उनसे बनवा करके फिर लेंगे हम, ऐसे कैसे ले लेंगे। सवाल किया गया कि जब तुम गए थे वहाँ कुरान खानी में और तुमने देखा कि यार यहाँ पे घर बन रहा है तो तुमने क्या किया। तो अभी तो हमारे इख्तियार में, हमारे ताबे में आई नहीं है ना। ताबे में आएंगे उसके बाद ही कर सकते ना, हमारे इख्तियार में भी आई नहीं है। और इख्तियार में ले सकते मगर इसलिए नहीं ले रहे कि हमको पहले बना करके दो। तो ये जो 5 साल से लड़ाई चल रही थी, उस वजह से मैं सब ताजिएदारों से माजरत चाहता हूँ कि मैं पिछले 5 सालों में उनके बहुत सारे मसाइल हैं दूसरे, उन पर हम सुन्नी ताजिया कमेटी के लोग कुछ कर सके, कुछ तवज्जो नहीं दे सके। और शायद इस साल भी अब के वक्त बहुत कम है, इसलिए बहुत सारे मसाइल हल होंगे नहीं होंगे। तो अगर कोई दुश्वारी रह गई तो इस साल माजरत, रास्ता जो है ना, रास्ता सरकार के रिकॉर्ड में ताजिए के जुलूस का रास्ता सिर्फ कुसुम्बर रोड, इकबाल डाबी से, नया बस स्टैंड से, मछली बाज़ार से, इस्लामपुरे से, वहीं तक है रास्ता सरकार के रिकॉर्ड में। कारपोरेशन साफ हाथ झटक देती है कि हमको इतने ही रास्ता गवर्नमेंट की तरफ से लिख के आता है, हम इतने ही रास्ते पे काम करेंगे। हम लड़ झगड़ के मोहब्बत से कारपोरेशन के लोगों को इधर उधर थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं। लेकिन ये लड़ाई तो हमने छेड़ी थी कि ये जो फिर बाकी के रास्ते हैं, आज संजरी नगर स्टार होटल के पीछे वहाँ से ताजिया निकलता है, आवाड़ी नाले से, फार्मेसी कॉलेज के रोड से, अख्तराबाद का इधर उधर से, बागे कासिम से होता हुआ मिल्लत मदरसे के रोड से गोल्डन नगर ताजिया आता है। सलाटर हाउस के पास का ताजिया वो रज़ा चौक से होते हुए फिर वहाँ रज़ा चौक के पास नई बस्ती,